अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मौजू है दूसरों की कदर करना सीखें। आज जूतों पर पॉलिश ठीक से नहीं हुई थी। ये देखकर शोहर का मूड खराब हो गया। बीवी से कहने लगा, इतना सा काम भी तुम ढंग से नहीं कर सकती, आखिर तुम सारा दिन करती ही क्या हो। इतना बोल के वो ऑफिस चला गया। शाम 5 बजे जब वो थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि उसके बच्चे घर के सामने गंदे कपड़ों में, कीचड़ वाले कपड़ों में खेल रहे थे। घर में दाखिल हुआ तो अजीब मंजर था। कपड़े, खिलौने, जूते इधर उधर जी बिखरे पड़े थे। नाश्ते के बर्तन अभी तक धोने वाले पड़े थे। रात के बर्तन सिंक में पड़े धुलने का इंतजार कर रहे थे। फ्रिज के दरवाजे पर आलूदा हाथों के निशानात थे। घर के फर्श पर झाड़ू ना लगने की वजह से डस्ट थी। ये देखकर शोहर को घबराहट होने लगी और वो दिल ही दिल में दुआ मांगने लगा, या अल्लाह है। तेजी से वो सीढ़ियाँ चढ़ा ऊपर छत में। जब वो अपने बेडरूम में पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी बिस्तर पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उसने लंबी सांस लेकर किताब रखी और शोहर के इस्तकबाल के लिए मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। शोहर ने फौरन पूछा, मैं तो डर ही गया था, आज घर की क्या हालत बना रखी है। सब कुछ दरहम बरहम है, कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है। बीवी ने नरमी से जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था कि आखिर मैं सारा दिन करती ही क्या हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ नहीं करती ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। देखिए, हमारी राहतों, हमारी आसाइशों में दूसरों का कितना किरदार होता है, ये इस बात से हम समझ सकते हैं। ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी है ताकि मैं आगे जो भी बात करूं उससे आप रिलेट कर सके, आप मेरी बात को समझ सके। देखिए, जिंदगी की गाड़ी दो लोगों के पहियों पर चलती है मगर हमें इसका एहसास नहीं होता। मसलन चौकीदार, ड्राइवर, घर में काम करने वाली मौसी, बेटा बेटी, माँ बाप, बहन भाई, या फिर बिजली और गैस के ऑफिस में काम करने वाले, ये सब लोग हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। ये सब लोग हमें सहूलियात फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हफ्ते गली में सफाई करने वाला ना आए तो सफाई का क्या हाल होगा, अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेमत की कदर उसके जाने के बाद होती है, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल लोगों की ना सिर्फ कदर करनी चाहिए बल्कि उन्हें हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। उन्हें ये फील करवाना चाहिए कि हमें आपकी कदर है। अम्मी जान, आप कितनी अच्छी हैं कि अपनी रातों की नींदें और दिन का चैन कुर्बान करके हम बहन भाइयों के खाने पीने, कपड़ों और बाकी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं। अब्बू जान, अब खून पसीना एक करके हम बहन भाइयों के अखराजात पूरे करते हैं। मुझे आपसे मोहब्बत है, आई लव यू डैड। इस तरह के जुमले जब सच्चे हों, बोलने से आपका तो कुछ नहीं ना जाएगा, एक मिनट या आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सामने वाले का दिल बड़ा हो जाएगा। कभी आजमा कर देखिएगा। ये भी कड़वी हकीकत है कि हमारे माशरे में आम तौर पर शोहर बीवी से, बीवी शोहर से नाकदरी की बहुत ज़्यादा कंप्लेन जो है वो सुनने को मिलती है। इस तरह माँ बाप, औलाद, सास और बहू, उस्ताद और शागिर्द, दुकानदार और खरीदार, ये सब अपनी नाकदरी का रोना रोते रहते हैं। अलगज़ क्रेडिट लेने को सब तैयार होते हैं लेकिन देना किसी किसी को आता है। अपनी नाकदरी का एहसास बाज़ इतना बढ़ जाता है कि इंसान को अपनी नाक के आगे कुछ दिखाई नहीं देता और घरेलू, कारोबारी या तालीमी सतह पर जो हमारा लेवल होता है हम उसमें नाकाम हो जाते हैं। याद रखिए, अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप में सलाहियत है तो आज या कल उसकी कदरदान ज़रूर मिलेगी। क्योंकि 100 का नोट नया हो या पुराना, करक हो या मैला हुआ हो, उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रहती है, कम या ज़्यादा नहीं होती। तो आप खुश फहमी के असरात से बाहर आ जाए, क्योंकि गर्द आसमान पर भी चढ़कर उसकी कीमत नहीं बढ़ती और सोना ज़मीन में भी दफन हो जाए तो उसकी कदर कम नहीं होती। इसी तरह मेरी कदर करो, मेरी अहमियत को समझो, ये सब बोलकर अपने मुँह मियाँ मिठू बनने के बजाय अपने आस पास नज़र घुमाएं, ज़रा गौर करें और दूसरों की कदर करना शुरू कर दें तो आपकी भी कदर करना लोग शुरू कर देंगे, मगर आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को ना देखो।
बस तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि कहीं अल्लाह ताला की नेमतों को खुद से दूर ना कर बैठो। इसी तरह मिसाल है एक, दो दोस्त जिनकी माली हालत दरमियानी थी, ना ज़्यादा अच्छे थे ना ज़्यादा बुरे थे, ठीक है। ऑफिस के किसी फंक्शन में शिरकत के लिए वो 5 स्टार होटल पहुंचे, तो वहाँ पर लोगों को ऐश करते देखा। उनके कपड़े जूते एक बहुत अच्छे देखे, ब्रांडेड देखे। एक दोस्त बोला हम इन जैसे क्यों नहीं हैं। दूसरा दोस्त ज़रा समझदार था, उसने फंक्शन के बाद उसे करीब ही एक मशहूर सेंटर में ले लिया। उधर किसी का हाथ नहीं था, किसी का पाँव नहीं था, कोई बोल नहीं था सकता तो कोई सुन नहीं था सकता, तो कोई दिखाई देने से महरूम था। वहाँ उसने अपने दोस्त से कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो तुम इन जैसे नहीं हो। इसी तरह अब हमेशा अपने से ऊपर वाले को ना देखें, अपने से नीचे वाले दुख को देख के जब आप जिंदगी गुजारेंगे ना, तब आप कामयाब होंगे। आपके पास जो चीज़ मौजूद है उसका शुक्र अदा करें। देखिए, कभी खुद से पूछें कि कितने लोग तमन्ना करते होंगे, कितने लोग सोचते होंगे कि जो घर इसके पास है, जो गाड़ी इसके पास है, जो मोबाइल फ़ोन इसके पास है, ये मुझे मिल जाए। जो इसके पास नौकरी है, मुलाजमत है, सेहत है, इज्जत है, सोहबत है, वो मुझे मिल जाए। इस तरह के सवालात से आपके दिल में आपकी चीज़ों की जो है वो कदर बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह नेमतों की कदरदानी का मज़ीद ज़हन बनाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल देती हूँ और इधर ही वीडियो को ख़त्म करती हूँ। देखिए, एक आदमी चलते चलते बहुत थक गया और रास्ते में बैठकर रोने लगा कि मुझसे बढ़कर कौन मस्कीन होगा जिसके पास सवारी भी नहीं है। एक अक्लमंद ने सुनकर कहा कि क्यों ना कदरी करते हो, क्यों ना कदरी करते हो। ठीक है, तुम्हारे पास सवारी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें गधा नहीं बना दिया। लोग तुम पर सवारी करते, तुम पर सामान लादते, तो क्या होता। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। बहरहाल हमें चाहिए कि हम रिश्तों को, नेमतों को, मशवरों को, तजर्बों को, इल्म को, वक्त को, रोज़गारी की कदर करना, हम उन लोगों में शामिल हो जाए। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।